नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है, मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ये 23 जनवरी को है। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति जो साल्ट वाटर मुंडी है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। एक प्रकृति जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी, हाल ही में इटली में पुलिस द्वारा बरामद की गई है, इस चित्रकला में बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो सीधी सी बात है, ये घुमा फिरा कर इतना तो क्वेश्चन दे दिया है, बट इसका कहने का है, इसका जो बनाने वाला कौन है, ये जो है लियोनार्डो द विंची जो है इसका आंसर होगा। तो यहां देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है कि सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट रैंकिंग भी आपके लिए एक थीम अभी मैं छोड़ के फिर जा रहा हूं, ये थीम हो गया रैंक, रैंकिंग। रैंकिंग से क्वेश्चन पूछता है तो रैंकिंग आप लोग देख लेंगे, और रैंकिंग का भी वीडियो मैं आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं रैंकिंग रैंकिंग हो गया। इससे पहले भी योजना हम देखे थे, कई सारे योजनाएं हैं, तो रैंकिंग और योजना का एक जो समग्र वीडियो है, 1 साल का, 1 साल का मैं लाऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि ये क्वेश्चन है कि नोआमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एक थीम हो गया फिर से, करंट के अनुसार देखा जाएगा, देख लिया जाएगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मैथ्स हम लोग मैथ्स वाले वीडियो में जो है देखेंगे, उसको जल्द ही अपलोड करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जीएस वाले पार्ट पे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री नहीं है, ये बंदी कर्मकार हड़ताल, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन हो गया, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलान करने वाला क्वेश्चन में हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो बंदी दिया हुआ है, ये शब्द है, ये बंदी, तो बंदी का क्या होता है? ठीक इसका सही है, मतलब किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना बंदी होता है। दूसरा कहता है कि कर्मकार, ये कर्मकार है, कर्मकार का क्या होता है कि कुशल, मतलब जो लेबर की बात होती है, कुशल अकुशल अथवा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति की बात हो रही है, ये कर्मकार हो गया। ये हड़ताल की बात हो रही है, हड़ताल, हड़ताल कब करता है कोई, कि हड़ताल के लिए क्या होता है कि कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना, बिल्कुल सही है, ये स्वैप कर दिया गया इधर से, और तालाबंदी को स्वैप कर दिया गया है इधर से, मतलब प्रबंधन द्वारा घोषित कार्य स्थल पर अस्थायी बंदी। इस अनुसार से अगर यदि मिलान करते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ए हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जो कुमार, एडोलसेंट कौन सा जिसको कहते हैं, तो एडोलसेंट में होता है कि जो, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि जिसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसमें हम लोग देखें कि 15 से वर्ष पूरी कर ली है, किंतु जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
कि किसी नियंत्रित नियंत्रित मतलब ये दिया हुआ है कंट्रोल इंडस्ट्री का आशय क्या है। कंट्रोल इंडस्ट्री का आशय क्या होता है कि यदि कोई ऐसा ऑप्शन पढ़ते हैं, यदि कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया जाना, बिल्कुल सही है। सरकार के अंदर में आ जाएगा, उसी को नियंत्रित उद्योग कहते हैं। यहाँ राज्य द्वारा नियंत्रण ये कभी हो ही नहीं सकता है। नगर पालिका हटाएंगे कैसे, यहाँ पर भी ट्रिक्स काम कर रहा है। नगर पालिका नहीं होगा, ये राज्य द्वारा नियंत्रण ये नहीं होगा। इसका ऑलरेडी आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रित उद्योग। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया हुआ है क्या, इस बार जो चार 44 जो एक्ट था, उसको जो 4 लेबर कोड में जो ला दिया है, यहाँ से लेबर कोड इंपोर्टेंट है, वो आप लोग देख लेंगे, या मैं इस पर एक वीडियो लाता हूँ लेबर कोड पे। जो 4 लेबर कोड है, यहाँ क्या दिया है कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो ये अपेक्षित न्यूनतम संख्या कितनी है, इस प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो 7 है। कितना है, 7 है। इसमें कुछ रिफॉर्म किया गया है, उस रिफॉर्म को इस लेबर कोड के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में क्या दिया है कि कोई ऐसा व्यक्ति, इसमें दिया हुआ किन विवादों के व्यवसाय विवाद माना जाता है। किसी व्यक्ति का ऐसा विवाद जो निम्नलिखित में से संबंधित हो, किससे संबंधित होना चाहिए। तो अब देखिए, इसमें संबंधित क्या होना चाहिए, नियोजन संबंधित, बिल्कुल सही है। और नियोजन संबंधी बिल्कुल सही है, और श्रम परिस्थितियां बिल्कुल सही है आंसर। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये, सॉरी, यहां देखिए सी 1 2 3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाषा अनुवादक नहीं है। तो भाषा अनुवादक कौन सा नहीं है, असेंबलर है। ठीक है, अब देखते हैं। असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर भी है, लिंकर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंकर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से, हम लोगों ने 89 तक देख लिया था, अब हम लोग जो है 90 से देखते हैं। 90 में क्या कहता है, 90 में कहता है कि पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट। 90 में कहता है, एक बिट सूचना के संचयन के लिए किसी प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित में से किस रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो एक होता है, डायरेक्ट आंसर है इसका होता है सी, फ्लिप फ्लॉप इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए कि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि निर्गुण शक्ति, ये हो गया आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति क्या है। निर्गुण भक्ति ये होता है कि जिसमें डायरेक्ट आप देख लीजिए, निर्गुण भक्ति की बात आ रही है। इसमें कहता है कि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की बात होती है, ये निर्गुण भक्ति। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं निर्गुण का कबीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता आईने अकबरी। ये आईने अकबरी जो है के विषय में हम बता देते हैं कि आईने अकबरी के लेखक जो है कौन है, अबुल फजल, अबुल फजल। अब ये है क्या, मुगल शासन के सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो ये जो था, आपको सबसे पहली बात है कि मुगल जो ये शक्तिशाली जो शासक वर्ग के समर्थन में सामाजिक समरसता की बात करता है अकबरी। ठीक है, ये अशोक कालीन था। ये पुस्तक हो गया, ये थीम भी याद रखना है कि पुस्तक पूछने का पैटर्न रहा है। तो इसमें ये हो गया अकबर के पीरियड का है।
अकबर से क्वेश्चन यूपीएससी बराबर पूछती रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि लिखा है कि गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था। दांडी नमक यात्रा से संबंधित पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपको 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930। ठीक है, कहाँ से किया गया था, साबरमती से किया गया था। साबरमती से दांडी। अब हम बता दें आपको, साबरमती से दांडी की यात्रा जो है कुल मिलाकर के 375 किलोमीटर है। ये एक पीसीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है, इससे संबंधित, ये जो है कुल मिला के 24 दिन का चला था। ठीक है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है, कितने लोग पार्टिसिपेट हुए थे, 78 लोग पार्टिसिपेट। ठीक है, ओवरऑल इससे संबंधित सारी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं है। समाजवादी गुट, अब देखिए समाजवादी गुट, सबसे पहली बात समाजवादी गुट से संबंधित नहीं थे कौन, इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। अब हम इसके विषय में बात कर लेते हैं कि कौन कौन है समाजवादी गुट से संबंधित। तो ये इसकी स्थापना जो है 1934 में होता है। मेन इसमें से जुड़े हुए व्यक्ति है जेपी साहब, नरेंद्र देव। ठीक है, नरेंद्र देव हो गया, अच्युत पटवर्धन हो गए, अरुणा आसफ अली हो गए। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी भी हैं। इन लोगों का मेन भूमिका रहा है। चलिए, इंग्लिश में सेम क्वेश्चन का यही है। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैकाले के वर्ष 1835 के शिक्षा संबंधी कार्यवृत्त में कौन अनुशंसा नहीं की गई। तो आप जानते हैं कि मैकाले का शिक्षा पद्धति जो है तो मेन किस पर आधारित था, तो इसका ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पर आधारित था। किस पर था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पे आधारित था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पर आधारित था। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या थ्योरी कहता क्या है, ये कहता है कि अमीरों को शिक्षित कर दो, यानी उच्च वर्गों को शिक्षित कर दो, वहीं से छन छन करके नीचे जो वर्ग है उन लोगों तक शिक्षा पहुंच जाएगा। इसमें क्या अनुसंधान नहीं की गई थी। सबसे पहली बात तो इन्होंने, भाई साहब ने अंग्रेजी माध्यम शिक्षण का किया था। दूसरा जो है उदार साहित्यिक प्रशिक्षण का किया था। शिक्षा में उच्च स्तरों पर केवल पाश्चात्य विषयों का शिक्षण, बिल्कुल सही है। इसमें जो है पाश्चात्य तो है, प्राच्य नहीं है। ठीक है, ये प्राच्य का नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां नहीं की बात कर रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र, 96 नंबर, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया। ये ज्योग्राफी नहीं कहा जाए, ज्योग्राफी प्लस करंट दोनों कह सकते हैं, क्योंकि करंट से क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी ये धुबड़ी और फुलबरिया के बीच प्रस्तावित पुल है। कौन से राज्य असम का से सीधे जो है जुड़ जाएगा। तो सबसे पहली बात, ब्रह्मपुत्र नदी अगर देखें तो ये सदिया और धुबड़ी वाला जो है असम में हो गया, और ये जुड़ने का काम मेघालय करता है। ठीक है, फुलबरिया हो गया मेघालय में, आप कह सकते हैं इसको। ये फुलबरिया या फुलवारी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जब भी कूट के क्वेश्चन आए तो यहाँ बनाना आसान होता है, कूट के यूपीएससी से संबंधित जो भी आवे तो देखिएगा, ये जो हम अगर इसमें नहीं भी कुछ जानते हैं, सबसे पहली बात ये संख्या दिया हुआ है 76। सबसे पहली बात, अभी वर्तमान में ही जो है जब आज़ादी का 75वीं वर्ष मना रहे हैं हम लोग, तो भारत में कुल 75 रामसर साइट का जिक्र किया गया है। इससे पहले तो था ही नहीं। तो सबसे पहली बात हम संख्या देखें तो प्रेजेंट में तो 75 है, हम 75 लिख देते हैं। बट जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय 75 नहीं था। ठीक है, वर्तमान के अकॉर्डिंग भी सही है, उस समय भी सही था, यानी कि 76 गलत है। संख्या कुल अभी 75 है वर्तमान में।
मान लीजिए 3 गलती हो गया, तो क्या कहता है 3 गलती, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब आता है 1 सही है भैया, अब हमको पढ़ना नहीं पड़ा। 1 क्या कहता है, भारत रामसर साइट का कन्वेंशन का हस्ताक्षर बिल्कुल सही है। अब दूसरा नंबर कहता है कि रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण बिल्कुल सही है। यानी ये जेनेटिक स्टेटमेंट है और जेनेटिक स्टेटमेंट दोनों का दोनों सही हो गया। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब हम लोग इसमें आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। तो 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य याद रखना है। योजना ईपीएफओ में कंटिन्यू क्वेश्चन बन रहा है, एक थीम है, इसमें योजना करके ही जाना पड़ेगा। और हम बहुत जल्द जो है एक समग्र योजना का, जितने भी एक साल के अंतर्गत जो भी योजना, चर्चित योजना है, उसका हम वीडियो लाने वाले हैं। और आप भी लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन योजना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो मैं आपको वीडियो में इंक्लूड करूंगा। सबसे पहली बात, कौन नहीं है इसमें, तो देखिए इसमें क्या नहीं है। इसमें जो है सबसे पहली बात, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेश को समन्वित कर, बिल्कुल सही है। ये दिया हुआ है कि सिंचाई से संबंधित जो है, सिंचाई सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, बिल्कुल सही है। ये दिया हुआ है कि खेतों में जो है जल उपयोगिता, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना है, ये भी सही है। यानी ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर किस्मों में पीड़कनाशी की बात नहीं की गई है। अब हम लोग ये आते हैं कि भारत का पहला ईपीजेड के बारे में बात हो रही है कि इस वर्ष 1965 में जो है एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड स्थापित हुआ था। जानते हैं हम लोग, गुजरात में है। इसका नाम क्या है, कांडला। यहाँ कहता है कि एलपीजी ग्राहकों की सेवा प्रदान करने की सुरक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जानते हैं हम लोग कि इसका पहल होगा, क्योंकि पहल में ही बात की गई थी। अगर जिन लोगों को यदि वो सक्षम हैं तो सब्सिडी नहीं लेने का, तो वो सब्सिडी नहीं ले, इसमें इसके तहत छोड़ सकते हैं। ये पहल किया गया था। ठीक है, या डीबीटी की बात थी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कहता है कि मानव में स्त्री जननांग नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्या नहीं है, अंडाशय है, अंडवाहिका भी है, अंडवाहिनियां भी है, और गर्भाशय ग्रीवा भी है, पुंकेसर। ये पुंकेसर, इसका पुंकेसर है क्या आखिर, ये पादप पुष्प का है। ये किसका है, पादप पुष्प का है। अगर इसके बारे में और जानकारी लेनी हो तो मैं आपको एक बताता हूं कि क्या है इसका। अगर पादप पुष्प है तो पादप पुष्प में क्या हो जाता है, पादप से संबंधित एक इसमें भी होता है मेल, इसमें भी होता है फीमेल। मेल में क्या हो जाता है कि मेल में जो हो गया आपका, ये पुंकेसर वाला पार्ट हो गया, जो पुंकेसर समझ देख रहे हैं। और इधर हो गया आपका अंडप। और ये अंडप जो है ये इसका पार्ट हो गया ई स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद हो जाता है स्टाइल, एक हो जाता है ओवेरी। ठीक है, अगर पुंकेसर का बात करें तो पुंकेसर से रिलेटेड दो चीज आ जाता है। एक आता है फिलामेंट, और एक आ जाता है इसी का दूसरा चीज है क्या, अंथर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रिलेटेड सब मैक्सिमम क्वेश्चन देख लिए। अब आता है क्या, वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जाता है। तो इसमें क्या है, एस्पैरागोरा। ये एस्पैरागोरा है क्या आखिर, इसका आंसर क्या होगा, एस्पैरागोरा होगा। ये है क्या, ये एक सवाल है। हम लोग देखिए किस प्रकार से एक एक विकल्प पे बात कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने, जिस एस्पेरेंट ने
एक एक ऑप्शन पे अगर डिस्कशन कर लिया, अगर एक एक ऑप्शन पे अगर रिसर्च कर लिया, तो पीवाईक्यू में कंटिन्यू पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो ये सवाल हो गया। ये सवाल जो है ये प्रोटीन युक्त होता है, ठीक है, ये प्रोटीन युक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। तो वन को अगर काट देंगे, हटा देंगे, तो क्या परिणाम नहीं होगा। सबसे पहली बात, घटती जैव विविधता, बिल्कुल सही है, इससे हो सकता है। बढ़ता मृदा अपरदन, बिल्कुल हो सकता है। घटती वृष्टि, वृष्टि मतलब जो वर्षा का क्षेत्र होता है उसकी बात हो रही है, बढ़ता है। अब इसमें बढ़ता भौम जलता है, बिल्कुल गलत है, यहाँ बढ़ता नहीं, गलत होगा। यहाँ क्या होगा, यह कमी की बात कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, परिणाम नहीं है, ये परिणाम नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 104 में। सामान्य पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में से किसमें बेमेल है। ठीक है, अब देखिए बेमेल क्या रहता है, तो सामान्य पुरुष की बात हो रही है ना। अब देखिए यहाँ पुरुष में सबसे बात जानते हैं कि कुल मिला के मानव में क्या क्या होते हैं, 23rd पेयर होता है। 23rd पेयर में जो 23वां पेयर होता है, ये 23वां पेयर जो होता है मेल और फीमेल का हम लोग देख लेते हैं। मेल में क्या होता है, XY होता है और इधर XX होता है। तो इसीलिए क्या यहाँ पर क्या चीज होगा, एक पार्ट X हो गया जो एक बेमेल है, इसीलिए इसका आंसर X गुणसूत्र है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है कि वैक्सीन। वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका सबसे पहले ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें क्या है, एंटीबॉडी होगा या इम्यूनिटी होगा या गिनी पिग, ऐसा बात नहीं। ये बात हो रही है कि जब वैक्सीन का निर्माण करने वाले निर्माता जो है, या जो इनके खोज किया गया था, उनके द्वारा क्या माइंडसेट से किस चीजों को लेकर लिया गया था, इसमें गाय होगा इसका। ठीक है, क्योंकि इसका जो वर्ल्ड ऑफ द डिक्शनरी के अनुसार, वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी, वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी के अनुसार जो है, इसका अर्थ गाय से लिया गया है। वैक्सीन का मतलब क्या लिया गया है, गाय लिया गया है। इसको इसके अलावा इसको वैक्सीनी भी बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, वैक्सीनी भी बोल सकते हैं, वैक्सीनी बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं वैक्सीना, तीसरा बोल सकते हैं वैक्सीनम। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी प्रकार से एक एक विकल्प पर बात करेंगे। उम्मीद है कि जहां से भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग बना ले जाएंगे। 106 का क्वेश्चन है। अब 106 में क्या कहता है, किसी व्यक्ति की दोनों आंखों में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन दो कथन क्या सही है। सबसे पहली बात, दोनों आंखें वस्तुतः एक ही प्रतिबिंब को देखती है, गलत है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि एक आंख वस्तु के आधे भाग को देखती है, ये भी गलत है। दोनों आंखें द्वारा देखे जाने वाले दोनों प्रतिबिंबों को संयुक्त करती है, गलत है, ऐसा नहीं है। अब है क्या, तो प्रत्येक आंख, डी ऑप्शन, प्रत्येक आंख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इस कौन सा कथन सही है। सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग का मतलब वो ये होता है कि माइक्रोवेव्स के बारे में बात कर रहा है, और माइक्रोवेव से किस वेवलेंथ के बारे में, तरंग धैर्य के बारे में। सबसे पहली बात माइक्रोवेव्स के बारे में बात कर रहा है, तो का रेंज क्या होता है, तो हम इसके बारे में आपको एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि आखिर इसमें इसका कैसे बहुत लंबे समय तक कैसे याद रखना है। कि अगर वेवलेंथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करता है, और लेमडा क्या हो जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा। पहले होता है क्या, पहले होता है गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब देखिए इसको, अब इस फॉर्मूला पे बैठाने की कोशिश कीजिए कि क्या दिख रहा है आपको। कि अब पहला देखिए, अवरक्त, अवरक्त को ही इंफ्रारेड बोलते हैं, और रेडियो तरंग, यानी कि पहला ही ऑप्शन पढ़ने से मुझे इस फॉर्मूले के तहत, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले के तहत आंसर मुझे मिल गया कि आई इंफ्रा रेडियो, इसके बीच में
ये लाई करता है माइक्रोवेव, यानी माइक्रोवेव लाई करता है, इसीलिए पहला ही आंसर सही हो गया। दूसरा तो वैसे गलती हो जाएगा। दृश्य तरंग को ही बोलते हैं यूवी, जिसको प्रकाश तरंग भी बोलते हैं, और अवरक्त बीच में नहीं है, ठीक है, गामा एक्स के बीच में भी नहीं है और एक्स के, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 108। 108 में कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्न में से कौन सा है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार हम लोग जानते हैं कि 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 10⁻10। अब कहता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 109 में, पढ़िए। फिर कहता है कि बल संबंधी जो है धनात्मक बल आकर्षण प्रतिकर नहीं होता है। जब ये पॉजिटिव, अब जानते हैं बल संबंधी के बारे में क्या होगा, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्ष होगा, और प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अब इस तरीके से पढ़िए क्वेश्चन को, और देखिए बहुत इजीली इसका मिल जाएगा हल। क्या दिया हुआ है कि धनात्मक बल आकर्षण करता है, गलत है, जो हम लोग देख लिए हैं। ऋणात्मक बल प्रतिकर्षी होती है, ये भी गलत है। धनात्मक बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्राकृतिक नहीं। ऋणात्मक बल क्या होता है, आकर्षण, बिल्कुल सही कोई है, क्या है, ऋणात्मक बल आकर्षण प्रकृति का होता है। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी परावैद्युतीय पारा इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, वो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होगी। तो ये जो पोलराइजेशन की बात होती है, ध्रुवण की बात होती है, इसी में होता है पोलराइजेशन। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। और पोलराइजेशन में मेनली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में जो है अस्थाई विद्युत ध्रुवीय क्षण एक प्रकार का होता है, जो दोनों क्षणों को स्थिर की सांद्रता के वेक्टर जो एरिया होता है, उसकी अभिव्यक्ति को विद्युत धारा धारा द्वारा संभावित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये तो इंग्लिश में दिया है, आप इंग्लिश में देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, तो सबसे पहली बात कौन नहीं करेगा, तो अब इसमें देखना है कि जो NaCl होता है साल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं, ये क्या करता है, पीएच को परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा किरण प्रकाश किरण पुंज प्रकीर्णित नहीं करेगा। कौन सा प्रकीर्णित नहीं करेगा, तो देख लीजिए, ये जो कॉपर सल्फेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, USO4। ये इसको एक प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे, ब्लू विट्रॉल, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, इसको तो ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल, ये नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया कि धात्विक जिंक, 113 नंबर क्वेश्चन। धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा, किसका अपचयन नहीं करेगा, तो किसका अपचयन नहीं करेगा, ये अल्युमिनियम का, ये देख लीजिए, इसका नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किसने, 114 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने प्रोटीन की खोज की थी। तो अब देखिए, अब ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया, हम लोग पहले एक एक करके देख लेते हैं। जे थॉमसन साहब जो है, इसका खोज किए हैं, इलेक्ट्रॉन का। रदरफोर्ड साहब, प्रोटीन का। जेम्स चैडविक साहब, न्यूट्रॉन का। इसके पावर निगेटिव, इसके पावर पॉजिटिव, इसके पावर पॉजिटिव लेस, मतलब जीरो कह सकते हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, रदरफोर्ड। अब कहता है कि इस एक 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, संतुलित समीकरण पर विचार करना है कि
अब समीकरण देख रहे हैं, इस समीकरण में कहता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल की अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट मेरा बनता है, उत्पाद बनता है, इसके लिए कितने मोल प्राप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर के क्या होते हैं, एक बन जाता है। ठीक है, एक बन जाता है। अब उल्टा हम चले थे, 120 नंबर क्वेश्चन कहता है, या ऊपर से ही आते हैं। देखिए, आंचलिक रेलवे 160 नंबर कहता है, आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अब देखिए, ये जो मध्य नागपुर है, नागपुर नहीं होता, ये क्या होता है, मुंबई होता है, या मुंबई या बम्बई जो भी कहिए। एक मिनट, मुंबई होता है, बाकी सभी सही है, यानी कौन सही नहीं है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। अब आता है 117 नंबर क्वेश्चन, 117 पढ़िए। वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में, ये ये जो क्वेश्चन है आपका करंट से क्वेश्चन है, करंट आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये करंट से क्वेश्चन है तो करंट उतना अभी स्टैटिक पार्ट हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पॉलिटी से क्वेश्चन हो गया। तो पॉलिटी से क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, इसमें से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है, किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। डोंगरी है, मैथिली है, संथाली है, भोटिया, भोटी, ये भोटी नहीं है, ये है, इसके बारे में बता देते हैं, ये तिब्बती लोग बोलते हैं, ये तिब्बती लोगों की भाषा है, तिब्बती लोगों की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी जो है आपको करंट से क्वेश्चन हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन, हटा सकते हैं इसको, सरद हवा बीएसएफ का है, वैसे याद करने के लिए रख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग लास्ट, आज का जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं, कह रहा है कि 120 स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो है तो सी राजगोपालाचारी है। अब इसके बारे में हम बता दें, स्वतंत्र पार्टी का स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना जो है 1959 को हुआ है। ठीक है, तो 1959 को स्थापना हुआ है। तो आज इस तरीके से यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सके। जय हिंद।